गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हिंदी से इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत बोला जाता है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं बताऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी, विल बी को भी मैं किस तरह से यूज कर सकता हूं, राइट। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका कंसेप्ट क्या कहता है? इसका कंसेप्ट कहता है भविष्य में कोई क्रिया चल रही होगी। इट मीन्स फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तब मैं क्या बोलूंगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है हम कल 4 बजे एग्जाम दे रहे होंगे, इट मीन्स हम कल 4 बजे एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब मैं खाली सोच रहा हूं कि हम फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे 4 बजे। तो कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब भाई, जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मैं नाम लेता हूं ना, तो इसका मतलब एक वर्ड आता है मेरे दिमाग में, इमेजिनेशन। इट मीन्स क्या? कल्पना। गाइज, ये खाली हमारी कल्पना होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें कोई रियलिटी या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप कल्पना के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू बताते हो किसी और को, तो कौन सा टेंस यूज करते हो? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, राइट गाइज। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि 2 दिन बाद मैं 5 बजे एक नया वीडियो अपलोड कर रहा होऊंगा, तो गाइस क्या ये रियलिटी है? नहीं, ये खाली मेरी इमेजिनेशन है। मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिनेशन कर रहा हूं। तो कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये था इसका गाइस कंसेप्ट। और एक और इंटरेस्टिंग बात, गाइस, क्या हम हिंदी में कभी भी ऐसे वाक्य बोलते हैं कि कल मैं 4 बजे आपको कॉल कर रहा हूँगा, कल मैं 10 बजे आपको मिल रहा हूँगा, 2 दिन बाद मैं एग्जाम दे रहा हूँगा? ऐसे हम जनरली हिंदी में वाक्य बोलते नहीं हैं, रेयर केस में बोलते हैं। तो बात ये आती है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आखिर आता क्यों है, यूज क्यों होता है? तो गाइज, आप सबको पता है हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो क्या है? हिंदी टू इंग्लिश सीखने का। हम हिंदी को बेस लैंग्वेज समझकर इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या हिंदी को सोच के बनाई है? नहीं ना। इंग्लिश तो अपने आप में एक परफेक्ट लैंग्वेज है। तो गाइज, ये जो टेंस है ना, ये इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत यूज होता है, राइट। हिंदी में नहीं बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत बोला जाता है। जितने भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बोलते हो विल लगाकर, राइट, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, आई विल मीट यू टुमारो एट 9 o'clock, इसको आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आई विल बी कॉलिंग यू टुमारो एट 9 o'clock, वी विल बी मीटिंग एट द सेम टाइम टुमारो, वी विल बी चेकिंग योर होमवर्क टुमारो, आफ्टर 2 days आई विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो एट 5 o'clock एट रेगुलर टाइम। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना, इट साउंड्स टू परफेक्ट, राइट गाइज। तो गाइज, ये था इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसके कुछ वाक्य, कुछ एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, फॉर्मूला गाइज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूं। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत होगी नहीं, राइट। तो आइए गाइज, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला की। बट गाइज, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ओनली पॉजिटिव फॉर्मूला इज पॉपुलर। नाउ गाइज, इस टेंस में खाली पॉजिटिव फॉर्मूला ही पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बोला जाता है, और वो भी रेयर केस में बोला जाता है। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। नाउ गाइस, फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। फॉर्मूला कहता है विल बी प्लस वर्ब में क्या लगा देना है? आईएनजी। विल बी कमिंग, विल बी स्पीकिंग, विल बी मीटिंग, विल बी राइटिंग, राइट। अब एक शैल भी तो आता है गाइस, लेकिन आप सबको पता है आई और वी के साथ हम क्या लेते हैं? शैल बी, और बाकी सबके साथ क्या लेंगे? विल बी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मॉडर्न इंग्लिश में, स्पीकिंग इंग्लिश में शैल को कंसिडर किया जाता नहीं है। ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? विल ही को बोलते हैं। तो गाइज, यहां पर भी मैं किसको कंसिडर करूंगा? विल को। डन, ये ध्यान रखना आपको। फॉर एग्जाम्पल, हम कल 4 बजे एग्जाम दे रहे होंगे। गाइस, क्या ये रियलिटी है, वास्तविकता है? नहीं है। ये क्या है? इमेजिनेशन। तो आंसर में क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हम, यानी वी। फिर टू बी क्या आने वाला है? विल बी। वी विल बी दे रहे होंगे, यानी गाइस गिव में क्या लगेगा? आईएनजी। वी विल बी गिविंग क्या? द एग्जाम
कल 4 बजे, तो लिख दो गाइज एट 4 o'clock टुमारो, या फिर टुमारो एट 4 o'clock, दोनों सही है। तो सेंटेंस बनेगा वी विल बी गिविंग द एग्जाम एट 4 o'clock टुमारो, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 महीने के बाद हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। गाइज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 10 सीरीज जो है हमारा जो बेसिक इंग्लिश का है, बेसिक इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट में ऑप्शन दिया है, प्लीज आप उसको रोज देखिए और आई कैन गारंटी यू दैट थिंग आफ्टर 1 month वी विल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, राइट। तो गाइज इसका इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम यानी वी, टू बी क्या आने वाला है, विल बी, तो बनेगा वी विल बी क्या, बोल रहे होंगे, यानी कि स्पीक, और स्पीक में क्या लगेगा ing, यानी स्पीकिंग। वी विल बी स्पीकिंग क्या, हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कब, 1 महीने के बाद, तो आफ्टर 1 month वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर 1 month, राइट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं गाइस, ताकि ये और भी अच्छी प्रैक्टिस हम कर सके। कुछ सालों के बाद वह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर टू बी क्या है, विल बी, ही विल बी, फिर वर्ब क्या है, वर्ब जॉब करना, यानी डू यानी डू में ing, ही विल बी डूइंग अ जॉब, कहां पर, एक अच्छी कंपनी में, इन अ गुड कंपनी, इन अ गुड कंपनी, कुछ सालों के बाद, तो क्या बनेगा, आफ्टर फ्यू या फिर सम ईयर्स, आफ्टर फ्यू और सम ईयर्स, राइट। तो ये था हमारे सेंटेंस की। अब बहुत यूनिक सी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव बनाना हो तो मुझे तीसरे नंबर पे क्या ऐड कर देना है, नॉट, तो बनेगा विल नॉट बी। जैसे मुझे बोलना है आई विल नॉट बी डूइंग होमवर्क टुमारो, या फिर मुझे बोलना है सर वी विल नॉट बी गिविंग टेस्ट टुमारो, शी विल नॉट बी लिसनिंग सॉन्ग्स, शी विल नॉट बी कमिंग टुमारो एट द सेम टाइम। तो नेगेटिव बनाना तो आप क्या लोगे, बीच में नॉट ऐड कर देना है, राइट गाइस। अब मैंने यहाँ पे नोट लिखी हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वाला जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें खाली पॉजिटिव फॉर्मूला ही ज्यादा बोला जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH बोला जाता नहीं है, और पॉजिटिव भी बहुत रेयर केस में बोला जाता है, इसीलिए मैंने सारे एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस के ही लिए हैं, राइट गाइज। तो गाइज ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको इंग्लिश में लेकर या टेंस में लेकर कोई भी डाउट है तो गाइज प्लीज डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट हो रहा है, मैं गाइज जल्दी से उस पर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट गाइज, थैंक यू।